भाव से ध्यान के लिए परमात्मा से ऐसी प्रार्थना कर ली जाए कि प्रभु मेरी वृत्तियों को अपने में लगा लो। स्थिर आसन में बैठ जाओ और सोचो कि परमात्मा मेरे चारों ओर स्थित है। वह मेरे शरीर को स्थिर कर रहा है, मेरी इंद्रियों को अंतर्मुख कर रहा है, मेरे मन को अपने में लगा रहा है। काम क्रोध को जला डालो, सर्दी गर्मी की परवाह मत करो, संसार की किसी वस्तु की चिंता मत करो। प्रलय ही हो रहा हो तो हो जाने दो, गला काटा जा रहा है तो कट जाने दो। तुम ध्यान करते रहो। उस समय अपने आप में इस प्रकार स्थित हो जाओ कि कानों से शब्द, त्वचा से स्पर्श, आंखों से रूप, जीभ से रस और नाक से गंध का ज्ञान हो। जिन विषयों के कारण मन इंद्रियों में होकर बाहर जाता है, उन विषयों और इंद्रियों को ही भूल जाओ। मन को केवल अनंत चेतन में, अनंत आनंद में डुबा दो। डूब जाओ और इस तरह डूब जाओ कि फिर निकलने का संकल्प ही ना रहे। जो लोग घड़ी दो घड़ी बाद ध्यान तोड़कर दूसरा काम करने का संकल्प रखते हैं, उनको सच्चा ध्यान लग नहीं सकता। ध्यान मन की साधना है। मन लगाने की चेष्टा करने पर भी बिजली के समान चमककर अंधकार में विलीन हो जाए। मन की यह स्थिति वांछनीय नहीं है। जिससे प्रेम होता है उसका रूप सामने आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्त सांसारिक नाम और रूपों को भूलकर तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से ऊपर उठकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। ब्रह्म स्वरूप में स्थित जीवन मुक्त महापुरुष किसी बात का आग्रह नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी वस्तु की कामना नहीं करता। वह सब प्राणियों से समान बर्ताव करता है। वह सबको समतत्व की तराजू पर तोलकर दूसरे के कर्मों की ना प्रशंसा करता और ना निंदा करता। वह आकाश की भांति सब में समभाव से स्थिर रहता है। ना वह किसी से डरता और ना तो कोई उससे डरता है। ना वह अच्छा करता, ना वांछा करता किसी भी प्राणी के प्रति। यह पापी है, इस प्रकार की भावना उसके मन में नहीं आती। वाणी से वह किसी को पापी नहीं कहता। शरीर से वह किसी के प्रति घृणा का व्यवहार नहीं करता, जिससे भूत, भविष्य और वर्तमान में कभी किसी प्रकार किसी को पीड़ा नहीं पहुंचती। वही ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, जो पूजा करने वाले और मारने वाले दोनों के प्रति प्रिय अथवा अप्रिय बुद्धि नहीं रखता। वास्तव में वही महात्मा है। स्थूल शरीर के समस्त कर्मों का परित्याग करके केवल मन से ध्यान करना और निर्गुण स्वरूप में स्थिर होकर जीवन मुक्त हो जाना सबके लिए सुगम नहीं है। जिनकी शरीर और शरीर के कर्मों में आसक्ति है, वे तो अपने अंतःकरण को भूले हुए हैं, केवल शरीर में ही स्थित है। वे भला ध्यान कैसे कर सकते हैं? उनके लिए पहले ऐसा उपाय होना चाहिए कि वे शरीर की क्रियाओं के साथ-साथ अपने मन को भी देख लिया करें, अर्थात ऐसी क्रिया करें जो शरीर से संबंध होने पर भी मन की ओर अधिक ले जाए। ऐसा कर्म जप है। जप में जीव से मंत्र का उच्चारण होता है, हाथ में माला घूमती है। पहले मन से सांसारिक वस्तुओं का चिंतन होने पर भी अंत में अंतःकरण की स्मृति रहने लगती है। इससे अंतःकरण जागृत हो जाता है और परमात्मा के ध्यान में लगने लगता है। जप होना चाहिए, चाहे गायत्री का हो, चाहे प्रणव का हो, चाहे भगवान के और किसी नाम का हो। अंतर्मुख होना ही चाहिए, जबकि सफलता का लक्षण है। जो जप करके भी अंतर्मुख नहीं होता, उसके मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा का अभाव है अथवा श्रद्धा का अभाव। ऐसा समझना चाहिए। युधिष्ठिर, तुमसे क्या बताऊं? तुम तो सब जानते ही हो। लोक कल्याण के लिए मुझसे प्रश्न करते हो तो करो और मैं उत्तर भी दूं। असली बात यही है कि संसार में जितने प्रकार के धर्म हैं, वे सब श्री कृष्ण से ही निकलते हैं। श्री कृष्ण ही सब धर्मों के उत्पत्ति स्थान है, जीवन मुक्ति है और स्वरूप स्थिति श्री कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करती है। श्री कृष्ण ही निर्गुण ब्रह्मा है, श्री कृष्ण ही सगुण ब्रह्मा है, श्री कृष्ण ही साकार है, श्री कृष्ण ही निराकार है, श्री कृष्ण प्रगति और श्री कृष्ण ही विकृति है।
श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण माता पिता, भाई बंधु, सुहृद, सखा, पति पुत्र सब कुछ है। वे पुरुष हैं, वे पुरुषोत्तम हैं, वे जीव हैं, वे ब्रह्मा हैं। श्री कृष्ण ही ज्ञाता है, श्री कृष्ण ही ज्ञेय है, श्री कृष्ण ही ज्ञान है, श्री कृष्ण ही ब्रह्मा है, श्री कृष्ण ही जीव है। तुम जिन्हें अपने मामा का लड़का समझते हो, वह तुम्हारे मंत्री रहे, तुम्हारे दूत रहे, तुम्हारे सखा रहे। जिन्होंने यज्ञ में तुम्हारे अतिथि के चरण धोने का काम किया, जिन्होंने युद्ध में अर्जुन का सारथ किया, जिन्होंने अर्जुन के लिए अपने वक्ष स्थल पर मेरे तीखे बाण सहे, वे श्री कृष्ण ही परमात्मा हैं। उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का जप, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का आश्रय, उन्हीं की शरण, उन्हीं का भजन, उन्हीं का सेवन। भैया बस यही परमार्थ है, यही स्वार्थ है, यही सब कुछ है, यही उपदेश है, यही आदेश है, यही सब आदेशों और उपदेशों का सार है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम और सब लोग इनकी ही उपासना करें, श्री कृष्ण की ही उपासना करें। बस हमें और कुछ नहीं कहना। एक बार फिर यह बात कहनी है कि भीष्म पितामह के उपदेशों का स्वाध्याय करना हो तो पूरा शांति पर्व ही पढ़ना चाहिए। यहाँ तो केवल उनके कुछ वचन ही उद्धृत किए गए हैं, वे भी एक ओर से नहीं, कहीं-कहीं के एक-एक वाक्य हैं। अंत में भीष्म ने कई दिनों तक उपदेश करने के बाद सबको आज्ञा दे दी कि अब तुम लोग हस्तिनापुर जाओ। जब सूर्य उत्तरायण हो तब मेरे पास आ जाना। उस समय शरीर त्याग करके मैं अपनी अभिष्ट गति प्राप्त करूंगा। सब लोग चले गए। भीष्म आंखें बंद करके पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। भीष्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अंतिम स्तुति और देह त्याग। एक महात्मा के मुंह से सुना कि किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन की दिनचर्या जाननी हो तो उससे अचानक ही 10 बजे रात या 4 बजे प्रातःकाल मिलना चाहिए। जिसका उपयुक्त समय प्रमाद में बीतता है, उसका अधिकांश समय प्रमाद में ही बीतता होगा। ऐसा समझना चाहिए कि यह बात तो दृष्टांत के लिए कही गई है। किसी के पूरे जीवन का इतिहास जानना हो तो उसका अंतिम जीवन देखना चाहिए। जिसने जीवन भर जप किया होगा वह अंतिम समय में भी जप करेगा। जिसने जीवन भर ध्यान किया होगा वह अंतिम समय में भी ध्यान करेगा। जिसने जीवन भर श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बिताए होंगे वह अंतिम समय में भी श्री कृष्ण के दर्शन करता हुआ मरेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी सदा तद्भाव भावित है कहकर इस विचार की पुष्टि की है। भीष्म ने अपने जीवन के प्रारंभ में भगवान का चिंतन किया। भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए सिद्धि और असिद्धि में सम होकर निष्काम भाव से उन्होंने अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया। उनका जीवन था भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण। उनकी आंखें देखती रहती थी भगवान को। अब उनका अंतकाल उपस्थित हो, वे उसी प्रकार भगवान का स्मरण, चिंतन, दर्शन करते हुए अपना शरीर त्याग करेंगे। इसमें क्या संदेह हो सकता है? सूर्य उत्तरायण हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग का दिन आया। हस्तिनापुर से चलकर धृतराष्ट्र, पांडव, भगवान श्री कृष्ण सब उपस्थित हुए। भीष्म पितामह के पास महर्षि वेद व्यास, देवर्षि नारद और असित पहले से ही बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने सबको प्रणाम किया। उन्होंने भीष्म पितामह से अपने लिए आज्ञा मांगी। पितामह ने युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर गंभीर ध्वनि से कहा, युधिष्ठिर, सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। मंत्रियों, मित्रों और गुरुजनों के साथ तुम्हें आया हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इन तीखे बाणों पर पड़े पड़े आज मुझे 58 दिन बीत गए हैं। माघ महीने का शुक्ल पक्ष है। अब मुझे शरीर त्याग करना चाहिए। इसके बाद पितामह ने धृतराष्ट्र को बुलाकर कहा, महाराज, तुमने धर्म और अर्थ के तत्व को समझा है, विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है, शास्त्रों का स्वाध्याय किया है। शोक करने का कहीं भी कोई कारण नहीं है। लोग अपने अज्ञान से ही सुखी दुखी होते हैं। होने वाली बात तो होती ही है, यह ना हुई हो तो ऐसा पूर्व संकल्प करके
अज्ञानी लोग शोक और मोह से संतप्त होते हैं। पांडव तुम्हारे पुत्र हैं, वे तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हारे सुपुत्र दुरात्मा थे, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते, भगवान से विमुख थे, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु तुम संपूर्ण देवताओं के एकमात्र अधिपति पुरुषोत्तम हो। मैं सच्चे हृदय से तुम्हें नमस्कार करता हूँ। एकमात्र तुम ही मेरे रक्षक हो। मैंने तुम्हारे स्वरूप को पहचाना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं शरीर त्याग करूं। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी। भीष्म पितामह ने अपनी इंद्रियों, मनोवृत्तियों और बुद्धि को समेटकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रारंभ की। उस समय अनेकों ऋषि महर्षि उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप परम ब्रह्मा हैं। बड़े-बड़े देवता और ऋषि आपके तत्व को नहीं जानते। यह सारा संसार आप में स्थित है। सारे वेद और उपनिषद आपकी महिमा का बखान करते हैं। आप बड़े ही भक्तसल हैं। आपका नाम लेकर लोग संसार से त्राण पाते हैं। वेदों की रक्षा के लिए ही आप अवतीर्ण हुए हैं। वास्तविक ज्ञान होने पर मनुष्य अपने आत्मा के रूप में आपको पहचान लेता है। आप ही उपासना करने योग्य हैं, आप ही शरण लेने योग्य हैं। आप भक्तवाच्छा कल्पतरु हैं। आप संसार की निधि हैं। आप सत असत से परे एकाक्षर ब्रह्मा और परम सत्य हैं। आप अनादि और अनंत हैं। सब प्राणी आप में ही रम रहे हैं। ना जानने के कारण दुखी सुखी होते रहते हैं। आपको जान लेने पर मृत्यु का भय नहीं रहता। आपने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। आप ही शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। आप सत्य रूप हैं। आप धर्म रूप हैं। आप काल स्वरूप हैं। आप क्षेत्र स्वरूप हैं। आप ही सांख्य योग है और मोक्ष स्वरूप हैं। प्रभु मैं आपके चरणों में बार-बार नमस्कार करता हूँ। भगवान आप ही कार्य और आप ही कारण है। आप ही घोर है और आप ही अघोर है। आप ही काल, दिक और वस्तु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आप ही लोक है और आप ही आलोक है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और आप ही महेश है। आपका शरीर पांच भौतिक नहीं है। आप सर्व स्वरूप है, सर्व है। आप काल से परे हैं। आपका शरीर कलसी के पुष्प के समान सांवला है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो आपको प्रणाम करता वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। जीव के जीवन में सबसे आवश्यक वस्तु आपका नाम है। जिसने आपके नाम का आश्रय ले लिया वह सब बंधनों से छूट गया, सब दुखों से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण आप आनंद स्वरूप हैं। जब आप माया को स्वीकार करते हैं तब यह सृष्टि की धारा बहती है। मैंने अपनी निष्काम बुद्धि आपको अर्पण कर दी है। श्री कृष्ण कितना सुंदर है। आपका शरीर तमाल वृक्षों के समान श्यामल वर्ण में अपनी आंखों से दिख रहा हूँ। सूर्य किरणों के समान चमकता हुआ पीतांबर आपके कंधों पर फैल रहा है। आपके मरकत मणि के समान स्निग्ध कपोलों पर घुंघराले बाल लटक रहे हैं। आपके मुख कमल की कोमलता प्रत्यक्ष हो रही है। अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण आप में मेरा सच्चा प्रेम हो। हाँ, आप अर्जुन के मित्र हैं। मुझे स्मरण है उस समय का दृश्य जब आपके काले काले बालों पर घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल पड़ी हुई थी। आपके मुंह पर पसीने के बिंद झलक रहे थे। मैंने अपने बाणों से आपका कवच काट डाला। आपका चमड़ा मेरे बाणों से छिन-भिन होने लगा। हाँ, वह रूप मुझे नहीं भूलता। मेरा मन उसी में रम जाए। अर्जुन ने कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अर्जुन के अच्छे सारथी, भला आप देर कब करते। तुरंत दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले गए। अर्जुन की बुरी हालत थी, वह कांपने लगा। अरे, इन गुरुजनों को कैसे मारूं? गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण आपके सामने उसकी यह दुर्बलता कब तक ठहरती। आपने अपने उपदेशों से उसकी कुमति नष्ट कर दी। आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। श्री कृष्ण मैं आपसे क्या कहूँ। आपने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की कि आपको शस्त्र ग्रहण कराऊंगा।
भक्त के सामने भगवान की प्रतिज्ञा कैसी रहती। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और मेरी प्रतिज्ञा सत्य की। मुझे खूब स्मरण है जब आप रथ का पहिया हाथ में लेकर मेरी ओर दौड़ रहे थे, उस समय पृथ्वी कांपने लगी। कांधे पर से आपका दुपट्टा गिर पड़ा। बस मुझे उसी रूप का स्मरण हुआ करे। मैंने भी अपनी ओर से कुछ कोर कसर नहीं की। तीखे बाणों से आपका कवच काट डाला। आपके शरीर में इतने बाण लगे कि वह खून से लथपथ हो गया। ऐसी अवस्था में आप मुझे मारने के लिए दौड़े आ रहे थे। मेरी आंखों ने देखा, मेरा मन आपके उसी रूप पर मुग्ध हो गया और वह रूप मेरे हृदय में बस गया। आप अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे। एक हाथ में चाबुक था और दूसरे हाथ में घोड़े की राश थी। महाभारत के युद्ध में मरने वाले आपके उस रूप को देखते और आपके अंदर समाते जाते थे। मैं आपके उसी रूप का प्रेमी हूँ। मुझे एक क्षण के लिए भी वह ना भूले। आपकी ललित गति, चित्त को चंचल कर देने वाली चेष्टाएं, मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन आदि से गोपियां आकर्षित हो गई। वे अपने सौभाग्य पर इतराने लगी। आप भी तो अद्भुत खिलाड़ी हैं। आप छिप गए, वे विरह से निहाल हो गई और क्या करती, आपकी ही लीला का अनुकरण करने लगी। अपने को भूल गई, तन्मय हो गई। आप उनकी तन्मयता में, उनके विरह संगीत में और उनकी प्रेम पीड़ा में प्रकट हुए। आप इसी प्रकार प्रकट होते हैं। इसी से तो मैं आपके चरणों में निछावर हो गया हूँ। श्री कृष्ण युधिष्ठिर का राजसी युग वह मुझे कभी नहीं भूल सकता। मेरी आंखों के सामने की बात है। ऋषियों, मुनियों और देवताओं के बीच में आप सर्वोत्तम सिंहासन पर बैठे हुए थे। पांडवों ने आपकी पूजा की। मुझे कितना आनंद हुआ। आज मैं आपको देख रहा हूँ। मृत्यु के समय में आपको देख रहा हूँ। अहोभाग्य, सचमुच मेरे अहोभाग्य है। मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मैंने मोह का परित्याग किया है। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। मेरी आंखों के सामने से अंधेरा हट गया। मैं देख रहा हूँ कि जैसे सूर्य अनेक पात्रों में रखे हुए पानी में अनेकों रूप से प्रतिबिंब होता है, परंतु वास्तव में एक ही है, वैसे ही आप एक हैं और प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रूपों से प्रतीत होते हैं। वास्तव में आप अजन्मा हैं। वे विभिन्न पात्र और उनमें रखा हुआ पानी भी नहीं है, केवल आप हैं। मैंने अभेद भाव से, अद्वैत भाव से आपको प्राप्त किया है। मैं आप में मिल गया, मैं आपसे एक हो गया। इतना कहकर भीष्म चुप हो गए। देवता उनके शरीर पर पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि भीष्म के शरीर के प्राण जो जो ऊपर चढ़ता है, तो उनके शरीर से प्राण निकलते जाते हैं और घाव भरता जाता है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं श्री कृष्ण, व्यास और युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए। भीष्म भगवान से एक हो गए, भगवान में मिल गए। आकाश में जय जयकार के नारे लगने लगे। पांडवों ने चिता तैयार की, भीष्म का शरीर जला दिया। सब लोगों ने गंगा जल से भीष्म को जल अंजलि दी। उस समय भगवती भागीरथी मूर्तिमान होकर जल से बाहर आई। वे शोक से व्याकुल होकर रो रो कर भीष्म का गुणगान करने लगी। वे कहने लगी, मेरे पुत्र भीष्म सारी पृथ्वी में एक ही महापुरुष थे। उनका व्यवहार आदर्श था, उनकी बुद्धि विलक्षण थी, उनमें विनय आदि की अविचल प्रतिष्ठा थी। वे वृद्धों और गुरुजनों के सेवक थे, पिता और माता के भक्त थे। उनका ब्रह्मचार्य व्रत अलौकिक था। परशुराम भी उन्हें नहीं मार सके। पृथ्वी में उनके समान पराक्रमी और कोई नहीं है। मेरे वही पराक्रमी पुत्र शिखंडी के हाथों मारे गए। बड़े दुख की बात है, उनके वियोग में मेरा हृदय फट नहीं जाता। मेरा हृदय पत्थर का बना है। भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास उनके पास गए। उन्होंने कहा, देवी तुम शोक मत करो, तुम्हारे पुत्र भीष्म ने उत्तम गति प्राप्त की है। वे 8 वसुओं में से एक वसु थे। वे लोक के महान कल्याणकारी हैं। वशिष्ठ के शाप से उनका जन्म हुआ था। उन्हें शिखंडी ने नहीं, अर्जुन ने मारा है। उन्हें इंद्र भी नहीं मार सकते थे।
उन्होंने अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग किया है। उनके समझाने से भगवती भागीरथी का शोक बहुत कुछ दूर हो गया। वे अपने लोक को चली गई। सब लोग वहां से हस्तिनापुर चले आए। यह सृष्टि भगवान की लीला विलास है। इसी में उनकी ओर से समय समय पर धर्म की रक्षा, दीक्षा और आदर्श के लिए अनेकों महापुरुष आया करते हैं। उनमें भीष्म प्रधान है। उनके चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारा हृदय शुद्ध करे कि हम उस महापुरुष का चरित्र गान करके उनकी ही जैसी भगवान की अविचल भक्ति, कर्तव्य निष्ठा और उत्तम ज्ञान प्राप्त कर सके। भीष्म का जीवन पूर्ण जीवन है। उनका कर्म पूर्ण है, उनकी शक्ति पूर्ण है और उनका ज्ञान पूर्ण है। जहाँ पूर्णता है वही भगवान है, जहाँ भगवान है वही पूर्णता है। भीष्म का जीवन भगवानमय है और वे भगवान भीष्म के जीवन में ओतप्रोत हैं। भीष्म के जीवन का स्मरण भगवान का स्मरण है। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। महाभारत का दिव्य उपदेश। लोभ में ही पाप रहता है। लोभी का संग त्याग कर सत्पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। चारों ओर ऋषि मंडली बैठी हुई है। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का तत्व पूछ रहे हैं और पितामह उन्हें बतला रहे हैं। बहुत सी बातें जान लेने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, पाप कहाँ रहता है और उसकी उत्पत्ति किससे होती है? कृपा पूर्वक इसका रहस्य मुझे बतलाइए। पितामह बोले, हे धर्मराज, मैं तुझे पाप के रहने का स्थान बतलाता हूँ। तू मन लगाकर सुन। लोभ एक बड़ा भारी ग्रह है। इसी से पाप की उत्पत्ति होती है। पाप, अधर्म सबसे बड़े दुख और कपट की जड़ लोभ ही है। लोभ से ही मनुष्य पाप करते हैं। काम, क्रोध, मोह, माया, मान, पराधीनता, क्षमाहीनता, निर्लज्जता, दरिद्रता, चिंता और अपयश आदि लोभ से ही उत्पन्न होते हैं। भोगों में आसक्ति, अति तृष्णा, बुरे कर्म करने की इच्छा, कुल विद्या, रूप धन का मद, समस्त प्राणियों से बैर, सबका तिरस्कार, सबका अविश्वास, सबके साथ टेढ़ापन, परधन हरण, परस्त्री गमन, वाणी से चाहे सो बक उठना, मन में चाहे सो सोचना, किसी की भी निंदा न करने लगना, काम के वश में हो जाना, पेट परायण होना, बिना मौत मरना, ईर्ष्या, डाह करना, झूठ बोलने को मजबूर होना, जीव के स्वाद के वश में होना, बुरी बातें सुनने की इच्छा करना, पर निंदा करना, अपनी बढ़ाई मारना, मत्सरता, द्रोह, कुकार्य, सब तरह के साहस और न करने योग्य काम भी कर बैठना आदि उनके दुर्गुणों की लोभ से ही उत्पत्ति होती है। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी अवस्था में लोभ का त्याग करना कठिन है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु यह लोभ बूढ़ा नहीं होता। गहरे जल से भरी हुई नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है, परंतु जैसे जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाने पर भी लोभी तृप्त नहीं हो सकता। लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। लोभ के स्वरूप को देव, दानव, मनुष्य और कोई भी प्राणी ठीक ठीक नहीं जानते। मनस्वी पुरुषों को उचित है कि वह ऐसे लोभ को पूर्ण रूप से जीत ले। मन को वश में न रखने वाले लोभी मनुष्यों में द्रोह, निंदा, हठीलापन और मत्सरता आदि दुर्गुण अधिकता से देखने में आते हैं। अनेक शास्त्रों को जानने वाले, दूसरों की शंका समाधान करने वाले बहुश्रुत पंडित भी लोभ के वंशीभूत होकर संसार में कष्ट ही पाते हैं। लोभी मनुष्य सदैव द्वेष और क्रोध में डूबे हुए होते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के शिष्टाचार से वे सर्वथा भ्रष्ट हो जाते हैं। उनके हृदय में क्रूरता, वाणी में मिठास भरा रहता है। भोले भाले लोग घास से ढके हुए कुएं की तरह प्राय उनसे धोखा खा जाते हैं। वे धर्म का वेश बनाकर दूसरों के मन को दुखाने वाले, धर्म का ढोंग रचाने वाले अनुदार और विश्वासघातक होते हैं। वे युक्तियों के बल से शास्त्र वचनों का मनमाना अर्थ करके अनेकों मार्ग खड़े करके लोभ के वंशीभूत होकर सत्य पुरुषों द्वारा स्थापित
धर्म मार्ग का नाश कर देते हैं। उनके स्वार्थ के कारण संसार की व्यवस्था में उलटफेर मच जाता है और लोग भी उनकी देखा देखी अधर्म आचरण करने लगते हैं। हे दुष्टर, दर्प, क्रोध, मद, हर्ष, शोक, अति अभिमान, ये सब दुर्गुण लोभी मनुष्यों में देखने में आते हैं। ऐसे पुरुषों को सदैव कुटिल जानकर उनसे बचना चाहिए। केवल सत्पुरुषों के जीवन से ही भलाई हो सकती है। हे राजन, सत्पुरुषों का बर्ताव बड़ा ही अनुकरणीय होता है। उनके पास रहकर तुम्हें अपने संदेह की निवृत्ति करनी चाहिए। उनके सत्संग से पुनर्जन्म अथवा परलोक का भय नहीं रहता। वे मांस मदिरा से सदा दूर रहने वाले, सज्जन प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में निरंतर समान होते हैं। वे श्रेष्ठ पुरुषों की सराहना करने वाले, जितेंद्रिय और सुख दुख को समान समझने वाले, महाअनुभव नित्य सत्य के पालन में ही तत्पर रहते हैं। वे दान देकर अथवा किसी की भलाई करके प्रत्युपकार की इच्छा नहीं करते। वे दयालु, संत, पितर, देवता और अतिथियों का सत्कार करने वाले होते हैं। विपद काल में भी धर्मों को न छोड़ने वाले वे सज्जन सब प्राणियों के हित साधन में ही लगे रहते हैं और वे मांगने पर परोपकार के लिए अपने प्राणों तक की भेंट प्रसन्नता पूर्वक कर देते हैं। ऐसे शिष्ट पुरुषों को संसार का कोई भी पदार्थ या प्राणी सतपथ से चलायमान नहीं कर सकता। उनका चरित्र आदर्श धर्म भाव से भरा हुआ होता है और वे साधु पुरुषों के द्वारा आचरित धर्म का कभी लोप नहीं करते। उनसे किसी को उद्वेग नहीं होता, क्योंकि उनका लक्ष्य सदैव सब प्राणियों से निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम करने का रहता है। ऐसे स्थिर बुद्धि अहिंसक सत्पुरुषों के संग का सभी को लाभ उठाना चाहिए। वे काम, क्रोध, ममता और अहंकार से सर्वथा शून्य होते हैं। इस प्रकार के मर्यादा पालक संतोष से ही अपनी शंकाओं का समाधान कराना चाहिए। वे धन या यश के लिए धर्म का आचरण या सदाचार का पालन करते नहीं, किंतु जैसे शरीर रक्षा के लिए भोजन आदि क्रिया आवश्यक है, ऐसे ही धर्म अनुष्ठान भी कर्तव्य समझकर अवश्य करना चाहिए। इसी भाव से वे धर्म आचरण करते हैं। उन सदा संतुष्ट रहने वाले साधुओं में भय, क्रोध, मन की चंचलता या शोक सर्वथा नहीं होता। वे दूसरों को धोखा देने के लिए धर्म का स्वांग धारण नहीं करते। उनका किसी अंश में भी कोई प्रयोजन छिपा हुआ स्वार्थ होने से वे पाखंडी धर्म का आश्रय नहीं लेते। वे लोभ या मोह से किसी भी निर्णय में भूल नहीं करते, क्योंकि वे सदैव पक्षपात रहित, धर्मशील, सत्यवादी और साफ कहने वाले होते हैं। ऐसे सत्पुरुषों के साथ तुम्हें अवश्य प्रेम करना चाहिए। वे लाभ होने से हर्ष नहीं मानते और हानि होने से खेद नहीं करते। वे ममता और अहंकार से शून्य रहकर सदा सत्य गुण में स्थिर रहते हैं। उनकी सर्वत्र समदृष्टि हो जाने से वे सुख दुख, प्रिय अप्रिय अथवा जीवन मरण इन सब को समान समझते हैं। वे दृढ़ पुरुषार्थी नित्य धर्म के मार्ग में ही स्थित रहते हैं। ऐसे महाअनुभव पुरुषों की तुम्हें जितेंद्रिय और सावधान होकर सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री